CNC VMC मशीन की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू CNC गुरु महेंद्र वर्मा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने वाला हूं। ऐसे साथी लोग जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ऐसे साथी लोग जो ऑनलाइन CNC प्रोग्रामिंग का कोर्स करना चाहते हैं या CNC मशीन की बुक वगैरह मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करें और अपनी बुक मंगवा सकते हैं। और जो इंटरेस्टेड साथी लोग हैं जो कि दिन भर काम करते हैं और शाम को CNC मशीन की प्रोग्रामिंग की क्लासेस लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस होती है, तो आप जो है वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि CNC मशीन जो होती है, जैसे सीमेंस होता है और फानुक होता है, दोनों के जो जी कोड होते हैं उन दोनों में क्या अंतर होता है। तो डिफरेंस बिटवीन सीमेंस कंट्रोल CNC प्रोग्रामिंग जी कोड एंड फानुक कंट्रोल प्रोग्रामिंग जी कोड के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन से कोड से उसमें क्या मतलब होता है, उसमें क्या मतलब होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन Siemens कंट्रोल जी कोड एंड फानुक कंट्रोल जी कोड, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना और बहुत सारे ऐसे साथियों के ऐसे बहुत सारे डाउट्स है वो इस वीडियो के अंदर जो है वो क्लियर होने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले मैं जो कुछ मुख्य जो कोड है वो लिख लेता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ फानुक और यहाँ पर लिखता हूँ मैं सीमेंस। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि G0 जो कोड होता है वो सेम कोड G0 का कोड जो होता है, इसका मतलब होता है रैपिड पोजीशनिंग। वो ही सेम कोड जो है वो यहाँ पर भी लागू होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो क्या होता है, रैपिड होता है, यानी कि रैपिड पोजीशनिंग के लिए किया जाता है। दोनों में कोड से में कोई अंतर नहीं है। उसके बाद में बात करूंगा G01 कोड। ये कोड जो है वो किसके लिए यूज होता है, लीनियर इंटरपोलेशन एट फीड रेट के लिए यूज होता है। और इधर भी जो है वो यही यूज होता है G01 कोड, ये भी हमारा जो है वो फीड के लिए यूज होता है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, उसके बाद में कोड यूज होता है G02 कोड। ये हमारा क्लॉकवाइज रेडियस के लिए लगाते हैं हम लोग, सर्कुलर इंटरपोलेशन एट क्लॉकवाइज। तो इस कोड का भी मतलब जो है वो यहाँ पर सेम है। G02 का मतलब भी क्या है, यहाँ पर सर्कुलर इंटरपोलेशन एट जो है वो आपका क्लॉकवाइज के लिए यूज होता है। इसी प्रकार से G03 का मतलब भी जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज रेडियस के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पर भी जो है वो G03 का यूज जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज रेडियस के लिए यूज किया जाता है। अभी तक जो कोड आ रहे हैं वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं। G04 का यूज जो है वो किसके लिए होता है, ड्वेल टाइम। तो ड्वेल टाइम का जो यूज है वो यहाँ भी ऐसे होता है और यहाँ भी ऐसे ही होता है। उसके बाद में यहाँ पर कोड लगाएंगे, यहाँ पे G10 का कोड लगाया तो ऑफसेट डेटा सेटिंग यहाँ पर भी होता है। और G10 का यूज जो है वो यहाँ पर भी जो है वो ऑफसेट डेटा सेटिंग के लिए किया जाता है। ओके, इसके बाद में अगर मैं बात करूं यहाँ पर G17 का यूज,
G18 का यूज और G19 का यूज, इनका जो है वो एक्स वाई प्लान सिलेक्शन सेम है, एक्स जेड प्लान सिलेक्शन सेम है, और एक्स वाई और जेड प्लान सिलेक्शन ये भी हमारा जो है वो इधर जो सेम है उधर भी सेम है। सेम जो है वो कोड यहाँ तक जो है वो यूज होते हैं। ये भी आपका एक्स वाई प्लान सिलेक्शन और आपका एक्स जेड प्लान सिलेक्शन, और G19 में क्या होता है आपका वाई और जेड प्लान सिलेक्शन जो है वो होता है। यहाँ तक जो है जो कोड है वो सारे के सारे जो है वो क्या है वो चेंज है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को जो है वो बताने वाला हूँ कि अब इसके आगे कुछ जो कोड है वो आएंगे जिनमें थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस आएगा, इनमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा। तो वो कौन कौन से कोड है वो आप लोगों को अभी मालूम चलेगा। तो यहाँ तक तो था सेम, इसके बाद में जो है वो आपको अलग से जो है वो मालूम चलने वाला है। तो अलग से जो मालूम चलेगा उसमें आपको देखो क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर होम पोजीशन का कोड लगाएंगे G28, तो यहाँ पर G28 किसके लिए यूज होता है? होम के लिए, होम पोजीशन। ठीक है, होम पोजीशन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर जो कोड यूज होगा वो G75 कोड यूज होता है होम पोजीशन के लिए। सीमेंस में क्या यूज होगा? G75 यूज होगा, इधर होगा G28। इंच डाटा इनपुट के लिए यहाँ पे कोड यूज होता है G20 इंच डाटा इनपुट, यानी कि अगर आप इंच में प्रोग्रामिंग करनी है तो G20 लगाना पड़ेगा, और इधर लगाना पड़ेगा आपको G70 इंच डेटा इनपुट के लिए। ठीक है, उधर से आपको लगाना पड़ेगा इंच डेटा इनपुट, ये हो गया G70, इधर हो गया। यहां लगाएगा G21 का कोड का मतलब क्या होता है? mm डेटा इनपुट। ठीक है, तो यहां पर लगेगा आपका यहां पर लगेगा G71, ये लगेगा आपका mm डाटा इनपुट के लिए। ठीक है, तो mm डाटा इनपुट यहां पर जो है वो क्या हो जाएगा? G71 यूज होगा। उसके बाद में बाकी कोड जो है, जैसे कि हम लोग बात करें, जैसे G32 है, इसमें थ्रेड काट सकते हैं, सेम कोड है थ्रेड के लिए, इधर भी यूज होता है, और G32 कोड जो है वो थ्रेड के लिए इधर भी यूज होता है। G42 नोज रेडियस के लिए, कंपनसेशन कैंसिल के लिए G41, G42, ये सारे के सारे जो टूल नोज रेडियस के कोड है वो जो सेम इधर यूज होते हैं सेम ही इधर होते हैं। तो G40 जो है वो इधर भी यूज होता है सीमेंस में, और G42 भी इधर यूज होता है। तो इनका जो है वो मतलब इधर भी सेम है और उधर भी सेम है। ठीक है, अब इंचेस में इधर होम पोजीशन G28 में होगा, इंचेस में प्रोग्रामिंग G20 में होगा, और mm में G21 में होगा। इधर क्या है? इधर G75 में होगा, G71 में होगा। ठीक है, बाकी सेम है। अभी और कुछ भी चेंज है, जी कोड और भी चेंज है, वो भी आप लोगों को बताने वाला हूं। अभी और कौन कौन से जी कोड में चेंजेस है वो बताएंगे अभी आपको। जिस प्रकार से फानुक प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमारे वर्क ऑफसेट के कोड होते हैं G54 से लेकर के और G59 तक जो है वो यूज करते हैं हम लोग, सेम वही कोड इधर भी यूज होते हैं। G54 से लेकर के और G59 तक जो है वो वर्क ऑफसेट के लिए जो कोड होते हैं, ठीक है, वो यूज होते हैं भाई। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो सीमेंस के अंदर G90 कोड जो होता है हमारा, उसका जो यूज है वो क्या होता है आपका? इंक्रीमेंट एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, ठीक है, और इधर जो यूज होता है वो भी सेम होता है, इसका मतलब ये होता है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। G91 कोड जो है वो किसके लिए यूज होता है? इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग के लिए। तो यहां पर भी जो है वो G91 कोड ही यूज होगा इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग के लिए। उसके बाद में साइकिल, जो कैनेड साइकिल होते हैं, वो यहां पर जो सीमेंस है, सीमेंस के अंदर कुछ कैनेड साइकिल यूज होते हैं। कैनेड साइकिल जैसे कि आपका G70 में होता है फिनिशिंग साइकिल,
G71 में होता है स्ट्रोक रिमूवल OD एंड ID। G72 में होता है स्ट्रोक रिमूवल इन फेसिंग। G73 में होता है पैटर्न रिपीटिंग साइकिल। G74 में होता है ड्रिल का जो प्रोग्राम है वो बनता है पैक ड्रिलिंग का। G75 होता है आपका ग्रूविंग साइकिल और G76 होता है आपका थ्रेड साइकिल। तो ये साइकिल में इधर बनता है। इधर में क्या है कि आपका जो है वो साइकिल तो बनेगा लेकिन वो उसमें अलग से इनपुट डाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो डायरेक्टली जो है वो इसमें टर्निंग साइकिल होता है। तो जो टर्निंग साइकिल जो प्रोग्रामिंग होती है वो यूज़ होती है डायरेक्टली। आप जो है वो इसमें कोड वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है, आजकल डायरेक्टली प्रोग्रामिंग होती है। इसमें जो है वो फिर जो कंटूर, अगर इसके अंदर ये कोड शुरू हो रहे हैं तो इसमें कंटूर साइकिल होता है प्रोफाइल कटिंग के लिए, और इसमें कोड के द्वारा हमें फानुक में बनाना पड़ेगा प्रोग्राम। इसमें कंटूर साइकिल जो है वो यूज होता है। और भी कोड है जिनके अंदर बहुत सारे अंतर है, वो भी कोड कौन कौन से है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसको मिटाते हैं। उसके बाद में बात आती है G94। यहां पर ज्यादातर जो कोड है, बाकी तो कुछ मशीनों में G94 भी यूज होता है, G95 भी यूज होता है, G99 भी यूज होता है, G98 भी यूज होता है। देखो ये तो G कोड स्टैंडर्ड की बात है, कौन से में चल रही है। इसका मतलब होता है आपका फीड mm पर मिनट। सेम इसका मतलब यहां पर भी होता है G94 फीड mm पर मिनट। और उसके बाद में इसका मतलब होता है फीड mm पर रिवोल्यूशन। तो यहां पर भी इसका मतलब होता है फीड mm पर रिवोल्यूशन। इसका मतलब भी जो है वो सेम ही रहेगा। G98, अब G कोड स्टैंडर्ड ABC, तो ये सेम जो है वो फीड mm पर मिनट के लिए यूज होता है और फीड mm पर रिवोल्यूशन के लिए यूज होता है, ठीक है। इधर जो है वो बहुत कम यूज होता है, इधर नहीं यूज होता है। इधर तो 94 95 में काम चलता है। उसके बाद में अगर मैं कोड की बात करूं तो G96 कोड जो है वो यहाँ पर भी यूज होता है मिनिमम कटिंग स्पीड के लिए। कटिंग स्पीड लगा ली जाती है इसमें, तो वो यहाँ पर भी यूज होता है G96 कटिंग स्पीड। और G97 फिक्स आरपीएम के लिए इधर भी यूज होता है, और फिक्स आरपीएम के लिए G97 जो है वो यहाँ पर भी यूज होता है, ठीक है। तो ये जो है ये मुख्य प्रोग्रामिंग के लिए जो कोड थे, सीमेंस में क्या फर्क होता है, फानुक में क्या फर्क होता है, ये मैंने आप लोगों को आज जो है वो इस वीडियो के अंदर बताया है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सारे G कोड M कोड मैंने आपको बता दिए। आपके पास में चाहे सीमेंस की मशीन हो चाहे फानुक की हो, प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान है। वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे साथी लोग जो ऑनलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो मुझे जो है वो व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। तो बुक वगैरह भी आप लोगों को जो है वो मिल जाएगी मेरे द्वारा। CNC की बुक, VMC की बुक और इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।